नमस्कार। आज इस वीडियो के माध्यम से हम आपको कुछ बातें बताना चाहते हैं जो रेलवे में सेफ्टी के लिहाज से बहुत ही महत्वपूर्ण है। पिछले कुछ महीनों से हमने नोटिस किया हुआ है कि मूविंग ट्रेन में बहुत सारे डिफेक्ट मिले हुए हैं, जिसमें फ्लैट टायर, हैंगिंग पार्ट, हॉट एक्सल, ऐसे ऐसे बहुत सारी कमियां नोटिस की गई हैं। ये वो कमियां हैं जिनको विजिलेंट स्टाफ पकड़ सकता है। अगर उसको वो समय रहते उसको पकड़ लेता है तो किसी बड़ी दुर्घटना को टाला जा सकता है। इसमें जिस भी डिपार्टमेंट के कर्मचारी फ्रंट लाइन स्टाफ बने हुए हैं, लगे हैं, जिसमें हमारा खास करके रोल बनता है ऑपरेटिंग डिपार्टमेंट का, जिसमें स्टेशन मास्टर, गेटमैन, पॉइंट्समैन, ये सभी गाड़ियों के संचालन को वॉच करते हैं, उनको लाइट सिग्नल एक्सचेंज करते हैं। इसके साथ ही इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट के गेटमैन भी आते हैं और बड़े स्टेशनों पे रोलिंग स्टॉक वॉच करने के लिए CNW डिपार्टमेंट के स्टाफ भी लगे होते हैं। तो मेरा आप सबसे ये निवेदन है कि जब भी आप ऑल लाइट एक्सचेंज करें तो गाड़ियों में जो चीज़ें आपको नोटिस करनी होती हैं, हॉट एक्सल, कोई आवाज़ अगर आ रही है तो वो फ्लैट टायर हो सकता है या हैंगिंग पार्ट हो सकता है। अगर ऐसी कोई भी बात आपको दिखती है या आपको लगता है कि ऐसी कोई आवाज़ है जो अनसेफ है, आप उसको समय रहते गाड़ी को कहीं रुकवा लेते हैं तो किसी भी बड़ी दुर्घटना या फिर जो रेलवे को होने वाला नुकसान है, गाड़ियों का जो डिटेंशन है, इससे बचा जा सकता है। इसमें आगे आपको एक वीडियो शेयर की जाएगी। उस वीडियो में बहुत ही बारीकी से चीज़ों को डिस्क्राइब किया गया है कि आपको चलती हुई ट्रेन में, मूविंग ट्रेन में क्या देखना है और उसके बाद आपको क्या एक्शन लेना है। तो आप लोग इस बात का ध्यान रखें और इस वीडियो को अधिक से अधिक देखें और शेयर करें, ताकि रेलवे में इस तरीके से जो डिटेंशन है, जो नुकसान है, जो अनसेफ काम है, उससे बचा जा सके। धन्यवाद। डिवीज़न में सभी जो कंसर्न ऑफिसर हैं इसको वॉच करते हैं और जो भी विजिलेंट स्टाफ होता है समय समय पर उसको हम पुरस्कृत करते हैं और ऐसे स्टाफ को हम प्रमोट करते हैं ताकि ऐसे डिफेक्ट हमको समय पर नोटिस हो सकें। ऐसी हम सभी रेलवे कर्मचारियों से अपेक्षा है। धन्यवाद। तो हम आज जो आप लोगों से बात करेंगे, हम बात करेंगे फ्लैट टायर की। फ्लैट टायर क्या है, सबसे पहले ये समझिए। तो आपने बताया, क्या बता रहे थे आप? सर एक व्हील में हल्का गड्ढा होना, गड्ढा हो जाए, हाँ। फिर चलते हुए व्हील में सर अलग से साउंड आना। साउंड आए, बिल्कुल। वो साउंड कैसे आती है, पहले हम इस पे, अब यहाँ पे आ जाते हैं। हमारा जो ये चक्का होता है, ये चक्के को अगर आप छुएंगे, ये चक्का अगर आप देखेंगे तो इसे कहते हैं फ्लैंज। ये जो ये आप देख रहे हैं ये कहलाती है ट्रेड, और ये हमारा ये पूरा वेब का एरिया आ जाता है, ठीक है। ये हब होता है उसमें, अगर आप देखिएगा, और पीछे वो बीच में अगर आप देखेंगे तो वो एक्सिल दिखाई पड़ता है। ये अगर आप इस चीज को अगर आप छुएंगे तो आपको एकदम ये फ्लैट, एकदम जैसे चिकना सा नहीं होता है, देखिए पूरा का पूरा चिकना रहेगा। यदि किसी कारण से इस स्थान पर कोई गड्ढा पड़ जाए, हैं, किसी कारण से, अभी हम उस कारणों पर भी चर्चा करेंगे, पहले हम ये बताते हैं, यदि किसी कारण से उसके ऊपर गड्ढा पड़ जाए या वो जगह ये जो प्लेन ना हो करके इसमें फ्लैट आ जाए, तो उस चीज को हम फ्लैट टायर के नाम से कहते हैं, या दोष है वो, दैट इज दोष, मतलब वो एक डिफेक्ट है। तो अब इस डिफेक्ट में, जैसे आपने फ्लैट टायर कहा, फ्लैट टायर होने का कारण क्या है? ये चीज कब हमारी चिकने स्मूथनेस कब खत्म होगी कि जब इसके ऊपर ब्रेक्स अप्लाई हों और इसको हम लोग खींचें। तो जब इसको खींचेंगे ब्रेक्स अप्लाई के केस में, तो क्या है, ये चक्का तो मूव करेगा नहीं, तो ये हमारी पटरी के ऊपर खिसकेगा। जो रोल करना चाहिए वो रोल ना करके वो स्लाइड करेगा। तो जब कोई चीज स्लाइड करेगी तो दो चीजें अगर स्लाइड करेंगी तो उसमें वियर एंड टियर होएगा, या घिसाव या वियर एंड टियर होगा। तो ये जो वियर एंड टियर है, अगर एक समुचित मात्रा में अगर आप दूर तक अगर आप चलते जाएंगे, तो जब भी दो सबमैटिंग सरफेस आपस में रगड़ करके चलती हैं तो किसी एक ना एक अपना जो पॉइंट होता है, कोई एक ना एक पदार्थ का उसमें वियर एंड, मतलब कि घिसाव होता है।
तो इन दोनों में जो है इसमें हमारा जो ये कमजोर पड़ता है व्हील। तो व्हील जब कमजोर होगा तो क्या होगा, व्हील घिस जाएगा। व्हील घिसेगा तो क्या होगा, जो चक्का गोल था वो गोल ना होकर के फ्लैट हो जाएगा। अब जब फ्लैट हो जाएगा तो क्या है, अगर किसी फ्लैट चीज को जब आप रोटेट कराएंगे तो क्या है, फ्लैट चीज पे आकर वो ठक से मारेगा और उसके बाद चलेगा, फिर ठक से मारेगा फिर चलेगा। तो यही हैमरिंग की आवाज को हम लोग हैमरिंग की आवाज कहते हैं, जिसको आप अभी बता रहे थे। तो ये आवाज आने का मतलब है कि इस गाड़ी में कहीं ना कहीं ब्रेक बाइंडिंग हुई है, उसके बाद वो रिलीज भी हो गई है। क्योंकि अगर रिलीज नहीं होगी तो वो घसीटता हुआ चलेगा। अब वो चल रहा है आवाज करते हुए, यानी कि ब्रेक बाइंडिंग हुई थी और ब्रेक बाइंडिंग होने के बाद रिलीज हो गया है और उसके अंदर फ्लैट फेसेस आ गए हैं। अब ये 60 mm तक अलाउड है, मतलब कि ऐसा है कि बहुत से कारणों से छोटे छोटे फ्लैट फेसेस आते रहते हैं। तो अब क्या है, ये अगर हम छोटी से छोटी चीज़ को अगर करेंगे तो फिर हमारे पास में इतना ज़्यादा हम उसको काटते रहेंगे कि फिर उसको परमिसिबल लिमिट में चलाना, तो हर एक चीज़ की एक लिमिट रहती है। तो हमारे पास वैगन के केस में हमारा इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस रूल, IRCA बोलते हैं, इंडियन रेलवे कॉन्फ्रेंस एसोसिएशन है, उसने ये कह रखा है कि 60 mm तक अगर किसी वैगन में फ्लैट फेसेस आ जाते हैं तो उसको चलाने में कोई एतराज़ नहीं है, उससे कोई रेल फ्रैक्चर होने की संभावना नहीं होती है। लेकिन फ्लैट फेसेस ना हो, फ्लैट फेसेस अगर आते हैं, हमारे 40 mm भी आता है, तब भी हम उसको निकलवा करके उसको चेंज करा देते हैं कि ऐसी चीज़ ना जाए जिससे आवाज़। तो इसी आवाज़ को देख करके आपको पकड़ना होता है कि कहीं कोई खराबी तो नहीं है। अब अगर आपके पास कोई आ रहा है, कोई जा रहा है, तो इसके अंदर आप कभी कभी आपको आग लगते हुए दिखाई पड़ेगी। अगर एक बात समझिए, अगर आपका व्हील गर्म है और ये एक्सिल बॉक्स अगर नहीं गर्म है तो आप ये समझ लीजिए, अमूमन हम लोगों को बहुत से पॉइंट्स आते हैं, किसी गेटमैन का आता है इंफॉर्मेशन कि साहब उसके अंदर हॉट एक्सिल हो गया। हॉट एक्सिल जब कभी भी होगा, अगर आपको दिखाई पड़ेगा तो उसके अंदर ये स्थान गर्म होगा और इस स्थान को आप छुएंगे तो ये स्थान आपको ठंडा मिलेगा। अगर इस स्थान पे अगर गर्मी ज्यादा है, इस स्थान पे गर्मी कम है, तो ये ब्रेक बाइंडिंग की निशानी है। तो ये इतना हम लोगों को इसलिए पता होना चाहिए कि रॉन्ग इंफॉर्मेशन ना कम्युनिकेट हो, कि पता चला बता रहे हैं हॉट एक्सिल और जब जा करके आदमी देख रहा है तो पता चल रहा है कि ब्रेक बाइंडिंग का केस था और साहब उसको रिलीज कर दिया। तो जो चीज आसानी से आराम से चल जाती है उसमें सब लोग पैनिक, क्योंकि हॉट एक्सिल जो है एक बहुत बड़ा दोष है, उससे जो है डेलमेंट, एक्सीडेंट, तमाम खतरे हो सकते हैं, इवन आग भी लग सकती है। क्योंकि क्या है, जब हॉट एक्सिल होता है तो ये जो है ये एक्सिल बॉक्स है। हॉट एक्सिल, धुरा हमारा गर्म हो जाए, एक्सिल मतलब होता है धुरा, धुरा अगर गर्म हो जाए तो उसको कहते हैं हम लोग हॉट एक्सिल। अब इसके अंदर वो कैसे होता है, जब कभी भी कहीं रिलेटिव मोशन होता है, आपका ये स्थिर है वो चल रहा है, तो वो चल रहा है ये स्थिर है, तो इन दोनों के बीच में रिलेटिव मोशन हो रहा है। तो जब रिलेटिव मोशन होता है किन्हीं दो वस्तुओं के बीच में तो हम लोग बियरिंग का प्रयोग करते हैं। यहां पर ये देखिए, ये बियरिंग का प्रयोग, ये स्थिर है, ये मूव कर रहा है, तो इसके बीच में हमने बियरिंग को लगा रखा है। किन्हीं कारणों से यदि इस बियरिंग में दोष उत्पन्न हो जाता है, इसके अंदर ग्रीस भरी रहती है, या तो ग्रीस निकल जाए, है उसको दैट इज नोन एज ग्रीस लूजिंग, ग्रीस अगर निकल जाती है, या इसके अंदर कोई फॉरेन पार्टिकल आ जाए जो कि संभावना बहुत कम होती है, या इसके अंदर में रोलर्स होते हैं, रोलर्स टूट जाएं, कार्ट्रिज बियरिंग, कार्ट्रिज रोलर्स होते हैं, वो अगर टूट जाएं तो क्या होगा कि जो स्मूथ मुड़, जो जैसे अपने पंखे नहीं देखा है, कभी कभी पंखे में आवाज आने लगती है, तो हम लोग क्या कहते हैं, यार बियरिंग खराब हो गई है, इस बियरिंग को चेंज करना। तो बियरिंग खराब होना, उससे पहले उसमें आवाज आती है, तो यहाँ पर तो आवाज आप नहीं पता कर पाएंगे, लेकिन उसका पता कैसे चलता है, ग्रीस बाहर निकलने लगेगी या उसके अंदर फ्रिक्शन होने लगेगा, और जब फ्रिक्शन होगा तो क्या होगा, ये हिस्सा आपका गर्म हो जाएगा। ये हिस्सा अगर नॉर्मल टेम्परेचर से 50 डिग्री सेंटीग्रेड ज़्यादा, अगर
नॉर्मल टेम्परेचर जैसे इस समय 10 डिग्री है, अगर इसका टेम्परेचर 60 डिग्री तक हो जाता है तो ये हॉट एक्सेल है ना। अगर 60 डिग्री अगर मिल रहा है नॉर्मल टेम्परेचर से +50 अगर मिल रहा है, वो आपको नापने के लिए तो हमारे पास में हमारे जो स्टाफ होते हैं उनके पास तो गन होती है, एक लेज़र गन होती है, उससे वो देख करके देख लेते हैं। लेकिन हम लोग ऐसे अगर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ता है, अगर आप इसके पीछे अपना पीछे वाला हाथ अगर लगाएंगे बगल में, तो अगर छूना नहीं आपको, आप अगर दूर पे ही रखेंगे तो नमस्कार साथियों, अभी आपने श्री डीके सक्सेना DME CNW फिरोजपुर को सुना। उन्होंने आपको फ्लैट टायर क्यों होता है और इसको चेक कैसे करते हैं, इसके अलावा हॉट रोलर बीरिंग या हॉट एक्सल क्यों होता है और इसको पहचानने की क्या विधि है, इसके बारे में विस्तृत जानकारी आपको दी है और आपने इसको बड़े ध्यानपूर्वक सुना है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप लोग हॉट एक्सल या हॉट रोलर बीरिंग डिटेक्ट करने में रेलवे प्रशासन का पूरा सहयोग करोगे और ड्यूटी के दौरान सतर्क रहोगे